अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ शलवार को स्टिचिंग करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग बता दी थी आपको। इस वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको ऊपर से अलग कर लेंगे दोनों पाइचों को। ठीक है, उसके बाद हम इसकी कलियां आपस में ज्वाइन करेंगे। तो पहले मैं इसको अलग कर लेती हूँ, फिर हम इसकी कलियां ज्वाइन करेंगे। देखिए मैंने पाइचों को अलग कर लिया है। अब मैंने क्या करा, जैसे आपकी कली है तो आपको कलियों को बिल्कुल ध्यान से जोड़ना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस कपड़े पे अपने पाइचे पे सीधा पाइचे को रख के कपड़े को, और अपनी जो कली है आपकी उसको भी बिल्कुल सीधा ही रखना है और इस तरीके से आपस में ज्वाइन कर देना है। बिल्कुल ही आपको ध्यान से कलियों को जोड़ना होता है और देख कर। ठीक है, कभी हमारी कलियां ये भी हो जाती है, कई लोगों से जो बिगनर्स होते हैं उससे ये भी हो जाती है कि कलियां गलत लग जाती हैं। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल ही ध्यान से कलियों को आपस में ज्वाइन करना है, देखते हुए कि आपका पाइचा आ रहा है या नहीं आ रहा, शलवार बन रही है या नहीं बन रही सही तरीके से। ठीक है, तो मैं इस तरीके से कलियों को आपस में ज्वाइन कर लूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आपको दूसरी कली भी रख के जोड़नी है। ठीक है, ये देखिए एक तरफ की मैंने कली जोड़ चुकी हूँ। अब मैं दूसरी तरफ की भी कली जोड़ रही हूँ। आपको ध्यान से रखना है, ठीक है, और इस तरीके से आपको कलियों को जोड़ देना है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊं कि शलवार को किस तरीके से स्टिच करते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी भी स्टिच लगा लेते हैं। देखिए हमने दोनों कलियों को आपस में ज्वाइन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पे अपनी फिनिशिंग देने के लिए टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। आप सोचते होंगे मैं हर चीज पे टॉप स्टिच क्यों लगाती हूँ। हम इसलिए टॉप स्टिच लगाते हैं ताकि हमारी सिलाई भी मजबूत हो और कपड़े पे फिनिशिंग भी आए। तो ये देखिए इस तरीके से मैं पूरे अपने दो जो मैंने कलियां ज्वाइंट करी है अपने शलवार पे, उसको मैं जो टॉप स्टिच लगा लूंगी। और ये एक कली वाली शलवार है, तो आप प्लीज देख के करना। अगर आपको दो कली वाली भी सीखनी है या अफगानी शलवार सीखनी है या पटियाला शलवार सीखनी है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, ये देखिए मैं इस पे टॉप स्टिच लगा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले इस पे टॉप स्टिच लगा लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूलेगा मत और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए इसको पहले हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये देखिए हमारी कली रख के कितना घेर हो चुका है शलवार का। ये देखिए ये हमारी कलियां हैं दोनों तरफ। एक तरफ की जो मैंने ज्वाइन करी वो कली है हमारा। ये देखिए कितना घेर हो चुका है कली का। अब हम क्या, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, जो हमने अपनी शलवार की बेल्ट कट कट करी थी उसको हम पहले इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, एक स्टिच लगा लेंगे और फिर इसका आसन वो करेंगे, नेफा फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम अपनी शलवार पे इसको ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम वो करेंगे। ये देखिए हमें कितनी रखनी है, देखिए 2 इंच 2.5 इंच में अपनी नेफा फोल्ड करने को छोड़ रही हूँ। उसके नीचे से हम स्टिच लगाएंगे क्योंकि हमारा ऊपर से नेफा फोल्ड फोल्ड होगा। तो मैंने यहाँ 2.5 इंच पे निशान लगा दिया है, यहाँ पे हम अपना नेफा फोल्ड करेंगे। तो जो हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया उससे के नीचे आपको सिलाई लगानी है बिल्कुल सीधी। ठीक है, इस तरीके से आप कपड़े को मिला के रखेंगे और एक स्टिच लगा लेंगे पूरी। और मैं आपको दिखाऊंगी कि शलवार का नेफा फोल्ड किस तरीके से होता है। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, दो तरीके होते हैं। तो मैं आपको एक नया तरीका सिखाने जा रही हूँ। इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका नेफा फोल्ड भी हो जाएगा। देखिए आगे से हमने नेफा फोल्ड करने के लिए 2.5 इंच छोड़ा था और जो हम दूसरी तरफ से पट्टी को ज्वाइंट करेंगे वहां से हमें छोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधी स्टिच लगा लेनी है।
ये देखिए हमने दोनों स्टिच लगा लिया, अपनी बेल्ट हमारी रेडी होने वाली है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने 2.5 इंच छोड़ा था नेफे के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से पहले जो हमारे खुल चुका है, देखिए इस तरीके से हम इसको बीच में से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और जो आपका ये खुला हुआ है, आपको क्या करना है, पहले इसको इतनी डबल फोल्ड करके इस तरीके से स्टिच लगा लेनी है आपको चौकोर तरफ से, ठीक है। तीनों तरफ आपकी स्टिच आएगी। पहले आप सीधी स्टिच लेंगे इस तरीके से फोल्ड करके, फिर आपको थोड़ी नीचे लाके इसको सीधी ले जानी, फिर उसको ऊपर ले जानी फोल्ड करके, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये शलवार का नेक का फोल्ड होता है। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको नीचे तक ले आऊंगी, जहां तक मेरा निशान है। थोड़ा अगर आप चाहें तो नीचे भी ला सकते हैं, आपकी मर्जी, जितना आपको नेक का फोल्ड करना होगा। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको नीचे ले आऊंगी, फिर इसको उठाऊंगी और इस तरीके से हमें दूसरी पट्टी पे भी फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है। उसके बाद हम अपना नेफा फोल्ड करेंगे और नेफा फोल्ड करने के बाद हम अपनी शलवार पे इसको अटैच करेंगे, ठीक है, बेल्ट को। तो चलिए सबसे पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। नेफे को जितने आपको रखनी है बेल्ट, इतना आप नेफा रख सकते हैं। अब 2 इंच, 3 इंच, 2.5 इंच कितना भी आपको रखना हो आप इतना रख सकते हैं। तो चलिए हम अब इसका नेफा फोल्ड कर लेते हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट बन के रेडी हुई है, ठीक है। अब हम इसका नेफा फोल्ड कर लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, 1/2 इंच ऊपर से कपड़े को फोल्ड करना है और फिर जितना आपको नेफा रखना है देख लें, फिर उसको इतना फोल्ड कर देना है, ठीक है। देखिए मैंने ऊपर से 1/2 इंच को फोल्ड कर लिया है कपड़े को, और फिर जितना मुझे 2.5 इंच का नेफा रखना है उतना पे ही मैं निशान लगा के इस तरीके से कपड़े को, बेल्ट को फोल्ड कर लूंगी चारों तरफ से। पूरी गुलाई में हमें स्टिच लगा लेनी है कपड़े को फोल्ड करते हुए। ये देखिए हमारी बेल्ट की स्टिच भी लग चुकी है। हमने फिनिशिंग के साथ देखिए नेफा भी फोल्ड कर लिया है। आपको ध्यान रख के ही नेफा फोल्ड करना है, बिल्कुल भी आपको कपड़े को खींचना नहीं है। और झोल आ रहा है तो वो आपको आराम से फिनिशिंग के साथ निकालते रहना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारी बेल्ट भी रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए जो हमने रुमाली कट करके रख रखी थी, अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। आप चाहें तो नीचे की तरफ भी रुमाली को लगा सकते हैं, आप चाहें तो पर की तरफ भी लगा सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको ऊपर की तरफ से ही रुमाली को अटैच कर रही हूँ। देखिए जो आपके आसन का निशान खत्म हो रहा है नीचे ऊपर, आपको क्या करना है, इस नोक से वो ऊपर मिला के रखना है रुमाली को। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से भी आपको रुमाली लगा सकते हैं नीचे, और आप इस तरीके से भी रुमाली लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको ऊपर की तरफ से रुमाली अटैच कर रही हूँ और फिर हम इस पे भी टॉप स्टिच लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपना नेफा ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए मैं आपको बेल्ट लगा के भी दिखा रही हूँ, हमारे कितने आ जाएगा। हमारा आ रहा है फुल आसन 16 या 17 इंच का। 1-1 इंच हमारी वो हाफ हाफ इंच हमारी क्या चली जाएगी, सिलाई में चले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइंट कर लेते हैं रुमालियों को। देखिए आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है, जो आपने रुमाली ज्वाइन करी है आसन में, जब आप दूसरी अपनी पाइची को रुमाली में ज्वाइन करेंगे तो आपको ऊपर से ही ज्वाइन करना होता है। आप ये नहीं समझना कि आड़े जा रही है, टेढ़ा जा रही है, आ नहीं पाएगा, झोल आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप जब सिलाई लेते हैं तो वो आपकी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रुमाली ज्वाइन हो जाती है, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमारी दोनों पजामे में रुमाली ज्वाइंट हो चुकी है। इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ में रुमाली ज्वाइंट कर लूंगी और उसके बाद मैं आपको घेर दिखाऊंगी कि आपको किस तरीके से अपनी प्लेट डालनी है। ये देखिए हमारी ये हो चुकी है। मैं क्या करूंगी, देखिए 1 इंच में इधर से निशान लगाऊंगी, क्योंकि पीछे हमें प्लेट डालनी होती है शलवार में, ठीक है, जिससे हमारी और अच्छे से शलवार में फिनिशिंग आती है। देखिए 1 इंच में यहाँ से लूंगी, जो मैंने 1 इंच पे निशान लगाया, इस तरीके से मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूंगी और जो आपने आसन की सिलाई है उससे मिलाते हुए रखना है और एक स्टिच लगा लेनी है। या हम पीछे की तरफ प्लेट्स डालें, ध्यान रखना आगे की तरफ नहीं है, आगे की तरफ अभी हम डालेंगे, ठीक है। तो ये मैं पीछे की तरफ डालूंगी, पहले मैं इसको स्टिच लगा लूंगी, उसके बाद हम आगे की तरफ डालेंगे।
ये देखिए मैंने वो पीछे प्लेट्स डाल लेनी है, ठीक है। मैं अभी अपने क्या करूंगी, शलवार को पकड़ के घेर की तरफ से साइडों में एक नोट्स लगा लूंगी, इस तरीके से कट्स लगा लूंगी ताकि हमें पता चल सके हमें प्लेट्स कहाँ तक डालनी है, ठीक है। इस तरीके से जो मैंने कट्स लगाए हमें यहीं तक प्लेट्स डालनी है अपनी, ठीक है। तो आप चाहें तो पीछे की तरफ भी ले सकते हैं एक दो, पर मैं क्या करूंगी, बिल्कुल मुझे साइडों से स्टार्ट करनी है प्लेटें डालना। तो सबसे पहले हम आसन को वो थोड़ी सॉरी पीछे वो जो हमारी बेल्ट है, हमारी सिलाई है पीछे ये, इन दोनों सिलाइयों को शलवार की सिलाई को मिला के रखना है और इनको स्टिच लगा लेनी है, ठीक है। पहले मैं बेल्ट में भी एक नोट्स लगा लूंगी ताकि हमें वो पता चल सके कि हमें कहाँ तक अपनी सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरीके से मैंने बेल्ट पे भी दोनों साइडों में कट्स लगा लिए हैं। उसके बाद मैं इसको शलवार में ज्वाइन करूंगी, ठीक है। जहां हमने कट्स लगाए हैं वहीं तक हमें पीछे से स्टिच लगा लेनी है, और जितनी हमारी शलवार का घेर बचेगा उसमें हमें क्या करनी है, अपनी प्लेट्स डालनी होती है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको स्टिच लगा लेती हूँ जहां तक मैंने कट्स लगाए। ये देखिए मैंने एक तरफ से सिलाई लगा ली, अब मैं क्या कर रही हूँ, दूसरी तरफ से भी सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ ताकि हमें पता चले कितनी हमारी बराबर बैठ रही है या नहीं। हमारे आसन की सिलाई और बेल्ट की सिलाई बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए, ठीक है। इससे हमारी बहुत ही शलवार में अच्छी फिनिशिंग आती है। आगे पीछे होगी तो वो आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, आसन की और शलवार की सिलाई को अच्छे से मिला के रखा, और फिर मैं दूसरी तरफ से इसको स्टिच लगाना वो कर रही हूँ। ये देखिए अब मैं आगे की प्लेट्स डालना शुरू कर रही हूँ। जो मैंने आसन की सिलाई मिलाई है तो यहाँ से मैंने 1 इंच लिया है, निशान लगाया है, और 1 इंच में यहाँ से निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमें आगे से 1 1 इंच छोड़ के ही प्लेट्स डालना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम शलवार पहनते हैं तो थोड़ी हमारी गेप होता है आगे की तरफ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पहले जो मैंने एक इंच का निशान लगाया है यहाँ तक मैं स्टिच लगा लूंगी, और फिर इसके बाद हम प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। आप देख लेना आपको किस तरीके से प्लेट्स डालनी है, और किस वो मतलब प्लेट्स का किस तरफ से मुंह कर वो करना है, ठीक है। तो आप चाहें तो लेफ्ट वो सीधा भी कर सकते हैं और उल्टी तरफ भी अपना प्लेट्स का मुंह कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, ये देखिए इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, राइट तरफ में इस तरीके से अपनी प्लेट्स को फोल्ड करूंगी। आप चाहें तो निशान लगा के भी फोल्ड कर सकते हैं, मैंने हिसाब से ही इसको फोल्ड करा है, 1 इंच का मैंने ये कपड़ा लिया है फोल्ड करने के लिए, और ऐसे ही मैं अपनी प्लेट्स डालती रहूंगी, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपको प्लेट्स बनाती रहना है और स्टिच लगाती रहना है। जितनी आपको एक साइड प्लेट्स आएंगी उतनी आपकी दूसरी तरफ भी आनी चाहिए, इससे आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अगर ऐसा होगा कि आप एक तरफ आपने ज्यादा डाली एक तरफ आपकी कम है तो इससे बिल्कुल भी फिनिशिंग आती नहीं और घेर भी कम हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैं प्लेट्स डालती रहूंगी, ठीक है। और इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी डाल लूंगी। तो चलिए पहले हम इस पे प्लेट्स डाल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी शरवान में प्लेट्स डल के रेडी हुई है। और आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, जिस तरफ आपने प्लेट्स का मुंह रखा है उसी तरफ आपकी दूसरी प्लेट्स का मुंह होना चाहिए आमने सामने। ये नहीं कि आपने उसको पीछे कर दिया है एक तरफ की प्लेट्स को और उसको इस तरफ कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एकदम सामने होना चाहिए एक दूसरे की प्लेट्स, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने वो राइट तरफ ली थी प्लेट्स, दूसरी और दूसरी तरफ में क्या कर रही हूँ, लेफ्ट की तरफ कर रही हूँ, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने लेफ्ट की तरफ प्लेट्स को फोल्ड करा है और स्टिच लगा लेनी है। आपको मैं दिखाऊंगी कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी प्लेट्स बनके रेडी हुई है।
ये देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ प्लेट्स बन के रेडी हुई है, बहुत ही अच्छी। इस तरीके से देखिए, जितनी मैंने एक तरफ प्लेट्स डाली उतनी ही मैंने दूसरी तरफ की प्लेट्स डाली। अगर आप इसी तरीके से निशान लगा के प्लेट्स डालते हैं तो आपकी बराबर प्लेट्स बन के रेडी होती हैं। तो चलिए, हमारी शलवार रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस पे जो हमने स्टिच वो प्लेट्स डाली इस पे भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे, जिससे कपड़े को ऊपर करके, जिससे हमारी फिनिशिंग आ जाएगी। उसके बाद हम, हमारी शलवार छोटी है, इसकी लेंथ देख लेंगे कितनी छोटी है। उसके बाद हम अपने अलग से पाइप से इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए हमने टॉप स्टिच लगा लिया। अब हम अपने पाइचे को नापेंगे कि हमारे कितने इंच का पाइचा आ रहा है शलवार का। उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, पट्टियों को कट करेंगे। और हमें जो पेपर पेस्टिंग चाहिए उसको भी हम इसी हिसाब से कट करेंगे। ये देखिए 18.5 इंच का हमारा शलवार का पाइचा आ रहा है। अब ये जो हमारे पास जितना भी कपड़ा है इसको जोड़ तोड़ करके ही हमें पट्टियां वो काटनी है और फिर पाइचा बना लेना है। तो क्या करेंगे, अब हमें इस पे ही हमें क्या करना है, डीआईवाई करना है। कपड़े को जोड़ तोड़ करके ही हमें पट्टी को रेडी करना है और फिर पाइचा बना लेना है। तो चलिए देखिए, हमारी 19.5 इंच की हमारी पट्टी आ रही है। इसको पहले हम फोल्ड कट कर लेंगे। ये देखिए 2.5 इंच की मैंने ली है, 3.5 इंच की ये पट्टी है। इसको पहले मैं सीधा कर लूंगी और इसको दो, हमारी दो पट्टियां निकल कर आएंगी, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले मैं इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूंगी। उसके बाद जो हमारी ये पट्टी है इसको भी मैं अलग कर लूंगी, ठीक है। तो ये हमारी दो पट्टी आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, अपनी पेपर पेस्टिंग को भी काटेंगे और इस पट्टियों पे पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने पट्टी को कट कर लिया है और पेपर पेस्टिंग को भी कट कर लिया है इसको। अब मैं क्या करूंगी, पेपर पेस्टिंग मैंने थोड़ी बड़ी हुई है ताकि हमारी कोई परेशानी ना हो। तो इस तरीके से मैंने पेपर पेस्टिंग भी मेरे पास बहुत कम थी, तो मैंने इस पे भी जोड़ लगाया है, इसको स्टिच करा है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इसको चिपका लेंगे और ऊपर से 1/2 इंच का आपको कपड़ा छोड़ना है ताकि आप इसको फोल्ड कर सके। और फिर आपको एक और पट्टी लेनी है, उस पर रख के आपको वो स्टिच लगा लेनी है। तीनों तरफ आपको स्टिच लगा लेनी है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हम इसको चिपका लेते हैं। ये देखिए, जो हमने ऊपर से कपड़े को फोल्ड करा था, हम क्या करेंगे, इस पे एक स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारी बुकरम और पट्टी अलग ना हो, ठीक है। इस तरीके से हम एक स्टिच लगा लेंगे फोल्ड करते हुए और फिर हम एक पट्टी अलग से लेंगे। ये देखिए मैंने जो हमारी पट्टी बुकरम पे हमने पेस्ट करा था उसके ही हिसाब से मैंने ये पट्टियां ली हैं। इस पे भी हमारा जोड़ आ रही है। ये देखिए इस तरीके से इस पे हमें हम टॉप स्टिच लगा लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी भी रेडी कर लेंगे और फिर उस पे रख के अपनी पट्टी को स्टिच तीनों तरफ सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले ये देखिए, हमारी कपड़ा बहुत ही ज्यादा कम था, तो अगर आप चाहते हैं आपकी शलवार की लेंथ भी सही है और आपका अच्छा खासा घेर भी आया, तो आप क्या करेंगे, 2.5 मीटर में या 2.25 मीटर में आपकी बहुत आराम से शलवार बन के रेडी हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ 2 मीटर कपड़ा था और घेर भी थोड़ा कम था कपड़े का, तो इसी वजह से हमारा बहुत जोड़ तोड़ आया है। देखिए इस तरीके से हम पहले पट्टी को ज्वाइंट कर लेंगे टुकड़ों में, जो हमारे टुकड़े में बचे हुए हैं उसको हम पट्टी को रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम दिखाएंगे किस तरीके से आपको पाइचा बनाना है।
ये देखिए, जो आपने पट्टी को कट करा था, आप क्या करेंगे, अपनी पट्टी को नीचे रखेंगे, वो बुकरम वाली पट्टी को ऊपर रखेंगे और इस तरीके से आप हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक सीधी स्टिच लेंगे और फिर तीनों तरफ आप क्या करेंगे, तीनों तरफ आपको स्टिच लगा लेनी है। उसके बाद आप कोने कट करके पट्टी को फोल्ड, वो अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पायचे भी बनके रेडी हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसको शलवार में ज्वाइंट करेंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपने दूसरे पाइचे को भी रेडी कर लेंगे। पट्टी के ऊपर हमें अपनी रुमाली पेस्टिंग को रखना है और इसी तरीके से हम तीनों पे सिलाई लगा के कोने कट करके इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमारे देखिए पाइचे भी रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको प्रेस की मदद से वो प्रेस कर लेंगे जिससे हमारी इस पाइचों में फिनिशिंग आ सके। उसके बाद हम इसको शलवार में ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए, हमारी शलवार का पैंच है और हमें इस तरीके से अपनी पट्टी को अपने शलवार पे रखनी है। आपको क्या करना है, सीधी तरफ आपको सीधे पे सीधा पाइचा, सीधे शलवार पे आपको अपना जो आपने पाइचा बनाया है उसको भी सीधे करके ही रखना है और एक स्टिच लगा लेनी है। उसके बाद आपको इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हमें इस तरीके से इसको स्टिच कर लेते हैं, फिर हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको पीछे की तरफ निकाल लिया है और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसको हम क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से भी फोल्ड करके एक स्टिच लगा लेंगे जिससे हमारा पाइचा शलवार में अच्छी तरह से अटैच हो जाएगा। और फिर हम इस पे क्या करेंगे, अपना पाइचा बनाएंगे। हम क्या करेंगे, आप चाहे तो पाइचे पे अपनी मर्जी का डिजाइन भी दे सकते हैं। मैं इस पे बिल्कुल सीधी सीधा डिजाइन दूंगी। हम क्या करेंगे, बिल्कुल एक एक पैर की सिलाई लगाते हुए पूरे पाइचे को रेडी कर लेंगे। ये देखिए, आपको क्या करना है, एक एक बार पाए वो पैर का सिलाई लेनी है और पूरे एक एक पैर की सिलाई से आपको पूरे पैच पे सीधी सीधी बिल्कुल आपको सिलाई लेते रहना है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली जिस आपको डिजाइन बनाना हो पाइचे का, आप वो बना सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल डिजाइन सिखा रही हूँ अभी। आप चाहते हैं अगर मैं आपके लिए पाइचे के नए नए डिजाइन लाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कर देना। तो चलिए, सबसे पहले हम दोनों पैचों को एक साथ ही रेडी करेंगे, उसके बाद हम अपने शलवार की स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, हमारे कितनी फिनिशिंग के साथ पाइचे बन के भी रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने स्टिच लगाएंगे। आप चलिए, अब हम इसकी स्टिच लगाते हैं। आप अपने वो पाइचे के अकॉर्डिंगली वो निशान लगाना, आपको जितने पाइचे रखने हो। मैं यहाँ पे 7.5 इंच के पाइचे रखूंगी। आप जितने रखना चाहे आप इतने रख सकते हैं। ये देखिए, मैं सिर्फ इस मारे निशान लगा रही ताकि मुझे अंदाजा हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे पाइचे का निशान तो लगा दिया और ऐसे चौक के निशान लगा रही हूँ। पर आपको सिलाई शलवार की थोड़ी कम लेनी है, ठीक है, क्योंकि हमारी शलवार का घेर ज्यादा है इसलिए। तो चलिए, पहले हम इसके निशान लगा देते हैं और फिर कम सिलाई लेंगे और फिर हमारी शलवार बन के भी रेडी हो जाएगी। मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी।
ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही हमारी फिनिशिंग के साथ शलवार बनके रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाती हूँ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी शलवार बनके भी रेडी हुई है और फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट भी लग चुकी है, पाइचे भी बन चुके हैं। अब मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ कि हमारी किस तरीके से शलवार का लुक आया है। ये देखिए मैंने आपको पहन के भी दिखा दी, हमारा शलवार का फाइनल लुक आया है बहुत ही फिनिशिंग के साथ और घेर के साथ हमारी ये शलवार बन के रेडी हुई है। ये देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।